वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बता दिया था। अब पढ़ना हमें सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जिसको जैसे यहाँ लिखा हुआ है सूडो ऑर्डर रिएक्शन, या इसको बोलते हैं आभासी कोटि अभिक्रिया या फिर छद्म कोटि अभिक्रिया। तो ये क्या होता है ये हमें समझना है। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन ये होता है कि जब भी कोई भी रिएक्शन है जिसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और उसकी मॉलिक्यूलरिटी इन दोनों की वैल्यू अगर अलग अलग होती है तो ऐसे रिएक्शन को ही बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है डिफिनीशन इसका, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको इंग्लिश भी लिख देते हैं, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और दूसरी चीज़ क्या है, अभिक्रिया की आणविकता, मतलब क्या हो जाएगा इसकी मॉलिक्यूलरिटी। ये दोनों क्या हो, समान ना हो। ऐसी अभिक्रिया जिसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी सेम ना हो, अलग अलग हो, ऐसे रिएक्शन को भी बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब सूडो ऑर्डर रिएक्शन में हमें पढ़ना है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें जानना है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। इसका हिंदी बोलेंगे आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया या फिर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हमें ये जानना है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, 1 हो, क्योंकि ये दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी हो वो 1 ना हो। तो ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी वैल्यू हो 1, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी वो 1 के इक्वल ना हो, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोबारा बताते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो लेकिन उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 ना हो। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। तो एक इसका एग्जाम्पल देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो क्या होता है, वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसका रिएक्शन क्या होता है बताते हैं। अब एस्टर की बात कर रहा है तो एस्टर हो जाएगा CH3COO C2H5, ये है एस्टर। और इसका कराना है हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जब भी इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, इसके साथ OH चला जाता है और इसका हाइड्रोजन इसके साथ चला जाता है। तो यहाँ रिएक्शन बनता क्या है, CH3COOH और साथ में C2H5 के साथ इसका OH चला जाएगा, साथ में बन जाएगा C2H5OH। अब इस रिएक्शन में जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूलीय है दूसरा मॉलिक्यूलीय है। तो इस रिएक्शन में इसकी मॉलिक्यूलरिटी आ जाती है 2, लेकिन एक्सपेरिमेंट से जब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा जाता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका आता है 1, और वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, एस्टर पे डिपेंड करता है। तो इसका इस इक्वेशन के लिए हमको रेट लिखना होगा तो R इक्वल टू लिखेंगे K, और ये रिएक्टेंट है CH3COO C2H5, और इस पूरे पे पावर हो जाएगा 1 का। और साथ में अगर H2O की बात करते हैं तो H2O पर पावर हो जाएगा 0, क्योंकि H2O पे डिपेंड करेगा नहीं। तो ये पूरा रिएक्शन एग्जांपल हो जाएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है, लेकिन इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितना है, 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें आपको कभी कभार 1 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी 12th में पूछ सकता है।